सरकार तो हर नीति हर विषय पर फेल है, लेकिन आज हमारा विषय मॉब लिंचिंग को लेकर है। और मॉब लिंचिंग, मेरा मानना है कि जिस तरह से पिछले 2 वर्षों में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी हैं, विशेष करके जो हिंदू समाज है उसे टारगेट करके जिस तरह से मॉब लिंचिंग कराई जा रही है और सरकार का खुला समर्थन है, ये बहुत ही दुखद है। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अब पहले संजू प्रधान की जिंदा जलाने की घटना, उसके बाद बरही के पास रुपेश पांडे को 17 वर्षीय नौजवान को सरस्वती पूजा के दिन पीट कर जान मार लेने की घटना, और सरकार का खुला समर्थन, संरक्षण उन लोगों को। मेरा मानना है कि तबरेज की हत्या होगी तो मॉब लिंचिंग है, और रुपेश या संजू प्रधान की हत्या होगी तो वो मॉब लिंचिंग नहीं है। यह सरकार की दोहरी नीति है, इसका हम विरोध करते हैं। यह नहीं चलने वाली। सरकार का उसके अनुरूप कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? हम तो यही कह रहे हैं कि आप कार्रवाई करो ना। कानून बनाना और कार्रवाई करना, दोनों में आसमान और जमीन का अंतर है। वही तो कह रहा हूं मैं कि तबरेज की हत्या होगी तो कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन अगर संजू प्रधान या रुपेश पांडे की हत्या होगी तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। यही कह रहा हूं मैं, इसी का हम विरोध कर रहे हैं। ये तो साफ है। जब सदन के अंदर यह विधेयक लाया गया था, उस समय सदन के अंदर हमने ही संशोधन डाला था और हमने सरकार के साथ समक्ष रखा था कि यह जो है केवल राजनीतिक टूल के रूप में इस कानून का उपयोग होगा। आप देखिए कि रुपेश पांडे की किस प्रकार से निर्मम तरीके से हत्या की गई, संजू प्रधान की पुलिस की मौजूदगी में सिमडेगा जिला में उसकी मॉब लिंचिंग के माध्यम से उसकी हत्या हुई। अभी मैं कल ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी के साथ साहेबगंज जिला के तलझारी थाना में हम गए थे, और किस प्रकार से थाने के अंदर, चूंकि आपने जब कानून बनाया कि 2 या 2 से अधिक पुलिस अभिरक्षा में लोग 4 दिनों तक पीटते रहे देबूतुरी को, और देबूतुरी को पीटने के बावजूद भी मुकदर्शक बनी हुई, केवल निलंबित करके प्रशासन अपना हाथ पांव समेट लिया। जो हत्या के लिए लोग जिम्मेवार है उस पर हत्या का मुकदमा नहीं करके इसी प्रकार का यह एक राजनीतिक टूल किट के रूप में, और मैं सीधा सरकार पर आरोप लगाता हूं कि अल्पसंख्यक तुष्टीकरण करने का यह एक नायाब तरीका कानून के माध्यम से सरकार ने, वर्तमान यूपीए की सरकार ने इस विधेयक के माध्यम से कर रही है। मतलब आप सीधा आरोप लगा रहे हैं कि उनके लिए सिलेक्टिव परिभाषा है मॉब लिंचिंग। सिलेक्टिव नहीं, मैं तो प्रत्यक्ष कह रहा हूं कि वोट बैंक की राजनीति के लिए, तुष्टीकरण को पोषित करने के लिए यह अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का, यह यूपीए का एक हथकंडा मात्र है। आज हाउस में आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश होना है, उससे क्या उम्मीद है आपको? क्या देखिए, यह तो सही है कि यह सरकार विगत 26 महीने में एक कदम भी नहीं चल पाई है, और राज्य में लंबा एक आकार का बजट लाया जाता है और वो बजट की राशि 40% भी नहीं खर्च हो पाती है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि राज्य किस ओर जा रहा है, राज्य के हालात क्या है, वित्तीय कुप्रबंधन किस प्रकार का है, और मार्च लूट के बहाने जो है आनन फानन में कई योजनाओं का सूत्रण क्रियान्वयन उस दिशा में काम हो रहा है। इसलिए यह सरकार वित्तीय कुप्रबंधन का शिकार है। यह वर्तमान सरकार राज्य के लोगों की भावनाओं को केवल भावनात्मक मुद्दों के सहारे अपने आप को परिचित करने का काम कर रही है। वर्तमान यूपीए सरकार लगातार जनता का विश्वास खोते जा रही है, और आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि सत्तारूढ़ दल के विधायकों का भी विश्वास अब सरकार में नहीं रहा। इसलिए नहीं रहा कि राज्य की जनता सड़कों पर खड़ी होकर के और माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार से पूछ रही है कि बताइए स्थानीय कौन है, बताइए हमारा 5 लाख रोजगार क्या हुआ, हमारा बेरोजगारी भत्ता का क्या हुआ। जो नारे वादे देकर के आप सत्ता में आए थे, वो नारे वादे आज चूर चूर हो रहे हैं, और उसी भय से सत्तारूढ़ दल के विधायक भी आज विधानसभा के सामने खड़े होकर के और सरकार को आंख दिखा रहे हैं, सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं, और ये सरकार अपना विश्वास धीरे धीरे खोते जा रही है और अपने कृत्यों के कारण खुद ही जनता का भरोसा समाप्त हो जाएगा। आनंद जी, आज बजट रखा जाएगा, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, बजट में देखिए, पिछले 26 महीनों के कार्यकाल में ये सरकार जो सदन के अंदर बजट लाती है, उस बजट का 40% राशि भी ये सरकार खर्च नहीं कर पाई है, आपने देखा होगा। इसलिए राज्य की जनता की अपेक्षाओं के अनुकूल हम भी आशान्वित थे कि सरकार ये लोक कल्याण के लिए बजट लाए, लेकिन जो सरकार के 26 महीने का जो आईना है
वह वास्तव में चिंताजनक है और राज्य के लिए भी चिंताजनक है। सदन के अंदर क्या रणनीति रहेगी इसके बारे में? सदन के अंदर भी हम लोग इसको लगातार, क्योंकि कल ही हम लोग गए थे, विधायक दल के नेता श्रीमान हमारे बाबूलाल मरांडी जी, अनंत ओझा जी, हम लोग गए थे 13 सदस्य दल, हम लोग गए थे तालाजारी जा करके वहां पे जिस तरह देबू तुरी को, एक दलित युवक को 21 तारीख को पुलिस उठा करके ले गया और 24 तारीख तक लगातार 4 दिन पीट करके उसकी हत्या कर दी। और आज तक सरकार जो है उस पे जो लोगों ने हत्या की है, उसे पुलिस के पदाधिकारी, उसे लोग जो थाने के अंदर थे, उसको किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन पे जो है 302 का मुकदमा करके उस पर चलाया जाए, कार्रवाई की जाए। संजू प्रधान की जिस तरह से मार करके हत्या कर दी गई, जिस तरह से रुपेश पांडे की हत्या कर दी गई है, राज्य के अंदर एक भय का वातावरण कायम हो गया और पूरी तरह से भय इस तरह का कि लोग न समाज में सुरक्षित है, न थाने के अंदर सुरक्षित, रक्षक बचक बन गया है। और इसे सरकार से अब कोई उम्मीद लोगों को नहीं है। और हम लोग पूरे जोर से, पूरी ताकत से विधानसभा के अंदर 3.25 करोड़ जनता के विषय को सदन के माध्यम से जनता के बीच में ले जाना चाहते हैं और सरकार पे पूरा दबाव हम लोग बनाना चाहते हैं कि इन सारे मामलों की सीबीआई जांच करा करके दूध का दूध और पानी का पानी करने का सरकार काम करे। और वैसे जो भी इसके दोषी लोग हैं, चाहे वो पुलिस के पदाधिकारी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कानून से बड़ा कोई नहीं है, उसको उसका जो जगह है वो कानून के शिकंजे में हो, सलाखों के पीछे हो। अमित जी, एक बार फिर से मॉब लिंचिंग को लेकर आप लोग धरने बैठे हुए हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि आप लोग मुद्दा विहीन हो चुके हैं। मॉब लिंचिंग मुद्दा नहीं है। मॉब लिंचिंग का बिल तो सत्ता पक्ष नहीं लाया, हम लोगों ने संशोधन भी डाला, संशोधन को सरकार ने स्वीकार नहीं किया। अब उसी के तहत मान लीजिए कहीं हत्या होती है तो ये डिमांड जनता का है या फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष का है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जनहित का मुद्दा है और अगर सत्ता पक्ष के लोग ऐसी ओझी बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही दुखद है। वो भी धरने बैठे हुए हैं तो वो बताए कि वो लंदन की सरकार, इंग्लैंड की सरकार, अमेरिका की सरकार, पाकिस्तान की सरकार, किस सरकार से मांग कर रहे हैं? मुझे लग रहा है वो अपनी ही सरकार से मांग कर रहे हैं। और जब ऐसा हो रहा है, इससे ये प्रतीत हो रहा है कि वो अपनी सरकार से खुश नहीं है। सरकार को बताना चाहिए कि आखिर सरकार की स्थानीय नीति को लेकर पॉलिसी क्या है। ये आप लोग विपक्ष के साथ आरोप लगा रहे हैं कि सरकार सिलेक्टिव डिफरेंशिएशन रखती है राजनीति के लिए। ये भाजपा के लोग हत्यारे लोग हैं, इन लोगों ने हत्या करवाई है। मॉब लिंचिंग भाजपा की देन है। मॉब लिंचिंग जिस तरह से एक संगठन होता है, आरएसएस का संगठन है, बजरंग दल का संगठन है, ये मॉब लिंचिंग भी इन्हीं का संगठन है। इसलिए हम लोग इसका कंडेम करते हैं। हम लोग जो भी हत्या होता है उस पर हम लोग हत्यारों को हम लोग माला नहीं पहनाते, उनका स्वागत नहीं करते। चलिए, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।